आपकी इप्सा मैम के बारे में इंफॉर्मेशन आप इस प्रेजेंटेशन से पढ़ सकते हो और इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन इस प्रेजेंटेशन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। हाय मेरे प्यारे बच्चों, वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की नौबत आ गई। क्यों? देखते हैं। हिंद स्वराज एक बुक का नाम है जो 1909 में महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, जिसमें ये बताया गया कि ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉरपोरेशन ऑफ इंडियंस। क्या लाइन है कि अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स को अब उनका राज करने में कॉपरेट नहीं करते तो वो अपना रूल इस्टेब्लिश कर पाते? नहीं कर पाते। तो ब्रिटिश रूल इंडिया में इसीलिए इस्टेब्लिश हुआ क्योंकि इंडियंस ने कॉपरेट किया and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, अगर इंडियंस रिफ्यूज करते कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, आप हमारे देश पर राज नहीं कर सकते हो, तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स। तो ब्रिटिश रूल क्या हो जाता है इंडिया में? कोलैप्स हो जाता, खत्म हो जाता विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर, और स्वराज आ जाता। स्वराज मतलब अपना राज। ठीक है। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो एक जो नॉन कॉपरेशन था, यानी कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, वो एक मूवमेंट कैसे बना, एक मूवमेंट कैसे बन गया? वो मूवमेंट मतलब जहाँ पे सब लोग एक साथ एक ही चीज़ बोल रहे हैं। तो नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट कैसे बन गया, अब हम ये देखते हैं। गांधी जी प्रपोज्ड दैट, गांधी जी ने ये प्रपोज किया, ये बताया, ये रखी बात अपनी, शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। उन्होंने क्या बोला कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना बच्चों, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये हमें कैसे रखना पड़ेगा? ये हमें रखना पड़ेगा स्टेजेस में, एक के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप रखना पड़ेगा। इट शुड बिगिन, ये शुरुआत होनी चाहिए कैसे? इट शुड बिगिन विद अ सरेंडर, विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। दरअसल ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हम लोगों को टाइटल्स दे देते थे। टाइटल्स मतलब कि ये बहुत अच्छा है, जैसे ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो अलग अलग तरीके के टाइटल्स दे देते थे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे क्वीन एलिजाबेथ था, ठीक है ना, तो क्वीन, उनके आगे हमेशा क्वीन लगा हुआ आएगा। लॉर्ड, LORD, आपने सुना होगा कि लॉर्ड कार्नवेल या वो जो भी जिनका भी नाम होता था उनके आगे, नाम के आगे लॉर्ड लगा देते थे। तो एक इस तरीके से ये लोग टाइटल दे देते थे, जिसकी वजह से इंडियंस को भी दे देते थे ना, जैसे, तो वो टाइटल्स की वजह से इंडियंस इनके साथ क्या हो जाते थे, टाई अप हो जाते थे। जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उनको ये टाइटल्स दे देते थे और खुश कर देते थे, जैसे चॉकलेट टॉफ़ी दे दी। तो गांधी जी ने बोला बस अब इस चीज़ को ख़त्म करो, आप लोग अपने सरेंडर कर दीजिए टाइटल, कि हमको आपके कोई भी टाइटल नहीं चाहिए। दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड, जो गवर्नमेंट ने अवार्ड की तरीके से दिए हैं, अवार्ड दिए हैं किसको? जो पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कुछ किया हुआ है, उन लोगों को इन लोगों ने टाइटल दे रखे थे, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि ये भले ही इंडियन हो लेकिन ये हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमारा टाइटल रिसीव कर लिया है। तो गांधी जी ने कहा अब इसको सरेंडर कर दो। एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज मतलब जैसे UPSC हो गया ना, IAS IPS, तो उस टाइम पे UPSC तो नहीं हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज होती थी। UPSC आया थोड़ा टाइम बाद आया, या जो भी सिविल सर्विसेज आई उनको उन्होंने क्या बोला कि आप जो है उनको बॉयकॉट, मतलब आप उसमें नहीं अब जॉब करने जाएंगे, ठीक है। अगर आपको आर्मी में जॉब मिली है तो वो भी आप नहीं करोगे। अगर आपको पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, कहीं भी आपके कोई सर्विस है और आप इंडियन हो, आप अपनी जॉब का सरेंडर कर दो। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा, ठीक है। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन,
repression, a full civil disobedience campaign would be launched. वो ये बोल रहे हैं कि अगर कहीं पे गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम लोगों को रिप्रेशन करने की कोशिश करी, सप्रेस किया, तो हम पूरा फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर देंगे. आए समझ में? थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली. कौन दो लोगों की बात हो रही है? 1920 की बात हो रही है कि महात्मा गांधी जी ने और शौकत अली ने क्या किया? थ्रू द समर ऑफ 1920 की गर्मियों में महात्मा गांधी ने और शौकत अली ने टूर लिया. मतलब जब जो वो है सब जगह घूमने गए. क्यों? ताकि इस चीज़ को वो मोबिलाइज कर सके, पॉपुलर बना सके और अपने मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सपोर्ट ले सके. ओके. Many within the Congress were, however, concerned about the proposal. कांग्रेस जो एक इनका था, कांग्रेस में जो इंडियंस थे, उनको जो है थोड़ा सा अटपटा लगा. उन्होंने कहा कैसे करूँ मैं, हम लोग कैसे इतनी मतलब वो बोल रहे हो कि सब चीज़ें आप त्याग दो, सब सरेंडर कर दो. यार उनके घर भी उसी पैसों से चलते हैं ना जो इस जॉब से मिलते हैं. तो थोड़ा तो they were reluctant मतलब unwilling to boycott the council elections scheduled for November 20 को काउंसिल इलेक्शन थे. ठीक है. उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, हम कैसे अपनी जॉब वॉब सब छोड़ दें और आपके नॉन कॉपरेशन में साथ दें. ठीक है. इलेक्शन शेड्यूल फॉर 1920 एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस. उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे, इसलिए अभी ये सब मत करो. इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस. कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारा स्ट्रगल हो गया था कि वेदर हम नॉन कॉपरेशन करें या ना करें. ठीक है. फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए, देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट. इस मूवमेंट को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे और जो लोग अपोज थे, वो दोनों के बीच में ही कोई मीटिंग नहीं हो पाई. फाइनली द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920. देखो कब करना था, इतनी जल्दी उन्होंने सोचा था तब कर लेंगे, नहीं हो पाया. 3 महीने बाद दिसंबर में 1920 की बात हो रही है. दिसंबर में फिर एक नागपुर में मीटिंग हुई. कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्ट. फिर लास्ट में क्या हुआ कि ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब हम अडॉप्ट कर लेंगे. कहाँ पे अडॉप्ट हुआ? देखिए कहाँ अडॉप्ट हुआ बताइए? नागपुर में, दिसंबर 1920 में. हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड? हु पार्टिसिपेटेड इन इट? हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कन्विंस्ड ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन? ये सब के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आगे.